हाँ जी, कैसे सॉल्व करा जाए बताइए, क्या करे जाए, इसमें बायनोमियल लगाई जाएगी, क्या करा जाए? ठीक है, हाँ जी तो बताओ क्या है। डिनोमिनेटर में z1 जो हम्म, डिनोमिनेटर में 1/6 है उसको 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई। वेट, इसके करने के कई मेथड है करने के ना। एक तो मेथड आपने बताया कि डिवाइड करके बना सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड मेथड देखो, एक आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था स्टैंडर्ड रिजल्ट वाला, वो फॉर्मूला पे लगा लें तो शायद हमारा आंसर इससे भी इजी आ जाएगा। देखो लिमिट जेड टेंड टू 1 जेड की पावर 1/3 -1, और इधर वैल्यू आ गई जेड की पावर 1/6 -1। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जेड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और जेड -1 से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। अब देखो ये वन की जेड की पावर 1/3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/3, ये 1/6 लगा देते हैं। अब ये फॉर्मूला जो अपने पढ़ा था स्टैंडर्ड रिजल्ट था बाइनोमियल का, कि एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंड टू ए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, एन ए n-1, ठीक है। ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखो ए क्या दे रखा है इसमें, हाँ जी अंश ए क्या गिवन है, कितना गिवन है अपना, इसी नंबर देखो डिनोमीटर में a1 है यहाँ पे, ठीक है ना। n की पावर क्या 1/3, तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास n यानी 1/3 ए क्या दे रखा 1 इंटू -1, ठीक है जी। नीचे 1/6 और a1 है, तो 1/6 -1, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि जेड वन की पावर जो मर्जी तो 1 ही होती है, ये भी 1, तो ये कितना आंसर आ गया 1/6 और ये 2 आंसर आ गया, ठीक है जी। एक तो फॉर्मूला ये करा हमने। फिर अगर हाँ वन जी, की पावर माइनस में हो तो अब वो 1 ही आता है ना। हाँ जी। 1 की पावर देखो ना, यहाँ पर अपने पास वैसे ये आई की पावर 1 की पावर -2/3, देखिए कितनी मर्जी पावर हो जाए, यहाँ पे 1 की पावर आ जाएगी -5/6 आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये 1 ही बन जाएगा पूरा, ठीक है। इसे 1 ही हो गया तो हम इसको सॉल्व कर देते थे। नेक्स्ट फार्मूला भी है, ये वो भी लगा सकते हैं, बाइनोमियल भी लगा सकते हैं। उसमें देखो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है इसके अंदर लगाने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें क्या करना होता है कि आपने यहाँ पे जेड टेंड टू 1 है ना, तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे सेकंड मेथड में कि जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस एच, एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, और एच टेंड टू 0। देखो इससे भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखो लिमिट अपने पास की फॉर्मूला जेड टेंड टू 1 जेड की पावर 1/3 -1, और जेड की पावर थी 1/6 -1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट जेड टेंड टू 1 था, अब वहाँ पे बनेगी एच टेंड टू 0, और जेड की जगह क्या आ गई वैल्यू 1 प्लस एच, और ये वैल्यू कितनी 1 माइनस की, और यहाँ पे 1 प्लस एच की पावर कितनी आ गई 1/6 आ गई -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई बाइनोमियल। अब जैसे यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई करेंगे तो यह बनेगा 1 प्लस एन एच यानी एन इंटू एच, ठीक है, प्लस एन फिर n-1, ठीक है, n-1 फिर h का स्केयर फिर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे सारी वैल्यू आती रहेगी अपने पास, ठीक है, -1। अब यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई करिए 1 प्लस एन एच 1/6 इंटू एच प्लस 1/6 n इंटू n-1 इंटू एच स्केयर, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल डैश डैश -1। अब ये प्लस और -1 तो कैंसिल हो गए, ठीक है, ये प्लस और -1 तो यहाँ कैंसिल हो गए। अब देखो एच कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से एच कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, और इन नीचे भी एच कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर एच कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे वैल्यू रहेगी 1/3 प्लस 1/3 इंटू -2/3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 आ गया एच, प्लस हायर पावर एच आएगी। नीचे भी एच कॉमन निकाल लिया हमने, तो ये वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1/6 प्लस 1/6 इंटू
-5/6 इंटू एच अपॉन 2 डैश डैश। ठीक है जी। अब देखो इसमें एच एच कैंसिल हो गया। अब बाकी जो एच है उसको जीरो पुट करते हैं हम, तो क्या आंसर आ जाएगा? देखो बाकी सारे एच जीरो बन गए, तो हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी इसकी? 1/3 रह गया, क्योंकि बाकी सब जीरो बन गए। और यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी? 1/6। तो इसको सॉल्व करा तो 2 आंसर आ गया। तो ये आपका सेकंड मेथड भी है इसको सॉल्व करने का। यदि आपको बाइनोमियल आती है तो बाइनोमियल से करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ये बाइनोमियल क्या है? 1 + x की पावर n की बाइनोमियल है। 1 + n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू एक्स स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यूस आपने क्या करना है? n-1 n-2 आ जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल x³ ऐसे टर्म चलती रहती है। तो ये हमने बाइनोमियल लगा के इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है जी। तो कौन सा इजी लग रहा है मेथड आपको? फर्स्ट की सेकंड मेथड ठीक लग रहा है? हाँ जी, फर्स्ट। फर्स्ट की ठीक लग रहा है। और कोई मेथड है कोई इसमें सॉल्व करने का? एक और मेथड है यार, डेरिवेटिव निकालने का। लेकिन अभी को मैंने आपको डेरिवेटिव निकालना सिखाया नहीं, तो उससे तो आपको एक लाइन में सॉल्व कर दोगे आप। ठीक है ना? डेरिवेटिव आपने फिजिक्स में करा होगा ना? हाँ जी, करा थोड़ा बहुत फिजिक्स में डेरिवेटिव, कि अपने दोनों का डेरिवेटिव निकाल दो, न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। हाँ जी हाँ जी, डिफरेंशिएशन जब भी आंसर आ जाता है। लेकिन अभी मैं सिखाऊंगा आपको डिफरेंशिएशन, तो उससे बड़ा जल्दी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक और मेथड देखें ऐसे करने का। देखो एक और आइडिया आ रहा है मेरे को। देखो इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है लिमिट z → 1। यहाँ पे वैल्यू z की पावर 1/3 है, अपॉन यहाँ पे वैल्यू z की पावर 1/6 है ना। इसको देखो ऐसे तो कर सकते हैं। इसको फॉर्मूला बना के देखो जरा, a² - b² का z की पावर 1/3 - 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, z की पावर 1/3 1/2 आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो जरा, इसको लिख सकते हैं 1/6 का स्क्वायर, ऐसे लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे लगा सकते हैं z की पावर 1/6 - 1। देखो जरा ये स्टेप समझ लगा आपको? z की पावर 1/3 थी, इसको मैंने लिख लिया z की पावर 1/6 पावर 2 लिख दी मैंने। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1/3 तो आ रही है। ठीक है, देखो ये स्टेप समझ आ गया? कोई इसमें तो डाउट तो नहीं कोई? हाँ जी, अंश आशुतोष। हाँ जी, जैसन जी। ठीक है ना, चलो कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी नज़र आ रही है, ये थर्ड मेथड है अपना करने का। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, देखो z की पावर 1/3 -1 था, ये था। ठीक है ना, मैंने क्या करा सर, इसको ले लिया मैंने। ये z की पावर 1/3 को मैं लिख सकता हूँ z की पावर 1/6 की पावर 2। ठीक है ना, z की पावर 1/6 तो यही रह जाएगा ना अपने पास। तो हमने z की पावर 1/3 को लिख दिया z की पावर 1/6 और उसकी होल पावर 2। ठीक है, होल पावर 2 लिख दी। अब देखो ये आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है, a का स्क्वायर माइन आइडेंटिटी नज़र आ रही है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है जी, तो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। लिमिट z → 1 z की पावर 1/6 -1 और z की पावर 1/6 +1 और नीचे वैल्यू रहेगी z की पावर 1/6 -1। अब देखो क्या आंसर आया अपना, z को 1 कर देंगे तो 1 + 1 2 आंसर आ रहा है। तो ये थर्ड मेथड भी आपका मैंने समझा दिया है, ये मेरे दिमाग में आ रहा था कि स्क्वायर बन रहा है। ठीक है जी, तो इसको करने के कई मेथड बन रहे हैं, 3 मेथड तो लगा चुके हैं हम। फोर्थ मेथड है इसका डिफिशिएशन करना। डिफिशिएशन करना मेथड है, लेकिन मैं बाद में कराऊंगा फिर आपको डेरिवेटिव करने के बाद। ठीक है जी, सर हाँ जी बोलो। सर इसको हम z 1/3 को 1/6 को xp लेके सर हम सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते सॉल्व, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन सॉल्व तो हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा। ओके सर। ठीक है ये थर्ड मेथड मैंने सॉल्व कर दिया इसके। ठीक है, पहला मेथड तो क्या था कि इसको आइडेंटिटी बना देते हैं, ये फार्मूला की पावर n - a की पावर n n2 - 1, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, सेकंड मेथड कराया कि इसको बाइनोमियल अप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो वन z को 1 + h। ठीक है, और h → 0, तो यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई कर दी, उससे सॉल्व कर दिया, उससे भी आंसर आ गया। थर्ड एक आइडेंटिटी बन गई। ठीक है जी,
ये 3 मेथड से सम हो गया, तो आपने किसी एक मेथड से सम कर देना। एक मेथड और है डिफिशिएशन का, वो मैं डिफिशिएशन डेरिवेटिव कराने के बाद कराऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया था पेपर में, देखो इरा है तो सिंपल है, थोड़ा ध्यान से दो इरा। लिमिट x टेंड टू 2 x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2 की जो वैल्यू है ना वो इक्वल है हमारे पास 80 के इक्वल है। तो फाइंड करना हमने n फाइंड करना है, फाइंड n विच इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो मुझे बता पाओगे क्या n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू निकालनी है अपने, इसकी जो लिमिट है वो 80 के इक्वल है। हाँ जी, कुछ दोगे आइडिया कि कैसे करा जाए हमको? सिंपल समझ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सर वो वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू 80 लगेगा, n इंटू 2 n माइनस 1 ठीक है जी, ठीक है, इज इक्वल टू 80। वेरी गुड, ठीक है जी, ठीक है जी, वेरी गुड। देखो इसमें देखो n, n क्या दे रखा है? n a क्या है? 2 n माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास, n a n माइनस 1 की वैल्यू ये आ गई अपने पास। अब अपने पास, अब देखो यहाँ पे लीजिए लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों साइड इक्वल है, तो n की कौन सी वैल्यू पुट करी है? तो यहाँ पे हिट और ट्रायल मेथड लगेगा। हम n की क्या वैल्यू पुट करें जो दोनों में अपना आंसर सही आ जाए? हिट और ट्रायल होता है ना, तीर तुक्का लगाना, और हिट और ट्रायल मेथड लगाते हैं। अब देखो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी? इतना हमारे को हिंट पता है कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है ना, ठीक है। 1 पुट करने पर कुछ नहीं बन रहा, 1 पुट करा तो 0 आ गया, तो 80, ये 1 और 80 तो कभी इक्वल होते ही नहीं, तो इसका मतलब तो 1 तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर 2 पुट कर देखते हैं, फिर 3, फिर 5 पुट कर देखते हैं, तो तुमको पता ही था 5 पे आंसर आ रहा है, तो n को 5 करा हमने, ये 5 वैल्यू आ गई 2, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने 5, देखो 5 माइनस 1, 5 इंटू 2 की पावर 16, 80, तो 80 इज इक्वल टू 80, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? हिट और ट्राई मेथड लगाना पड़ेगा, n की कौन सी वैल्यू पुट करे कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। सर जैसे इसमें तो मतलब देखने से ही पता चल रहा था, हाँ, हिट एंड ट्रायल करके बताना पड़ेगा कि 1 से स्टार्ट करके, नहीं नहीं नहीं, आप सीधे डायरेक्ट, डायरेक्ट हम अपनी मर्जी से 5 से कर हाँ सकते हैं जैसे हमें पता हाँ चल गया। हाँ, आप डायरेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं कि आपने 1 2 3 4 सॉल्व करना है, डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी सेम ऐसी है, लेकिन उसमें हिट और ट्रायल मेथड नहीं लग रहा। उसमें क्या कह रहा है अपने को, देखो रहा क्वेश्चन में, उसमें उसने बोला कि लिमिट x टेंड टू माइनस a, ठीक है, माइनस a x की पावर 9 प्लस a की पावर 9 है अपॉन x प्लस a है, इक्वल टू 9 के इक्वल है, ठीक है। फाइंड a की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। अब वैल्यू निकालनी a की, फार्मूला कहीं बनता हुआ नजर नहीं आ रहा अपने को, ठीक है ना, कहीं फार्मूला बन जाता तो ठीक था, लेकिन कहीं से फार्मूला बन नहीं रहा, तो उसको क्या करा जाए कि फार्मूला बन जाए? फार्मूला हमारे को इसका होता है कि x की पावर n माइनस a की पावर n, ठीक है ना, तो x माइनस a ये फार्मूले के अंदर होना चाहिए। अब देखो इसको फार्मूला ये बना सकते हैं कि नहीं बन सकता? देखो ये सर रेशनलाइज कर देंगे। नहीं, रेशनलाइज नहीं, और देखो इसको हम सर ऐसे लिख मैं सकते हैं, इसको ऐसे लिख सर सकते हैं, ये देखो ये यस सर। अब देखो ये फार्मूला नजर आ गया ना अपने पास, सर यहाँ a माइनस 1 है, हाँ a माइनस ए है, माइनस ए, सर माइनस 1 उसकी वैल्यू। हाँ हाँ जी, प्लस माइनस 1 है, ठीक है जी, आंसर सही है आपका, ठीक है जी, आंसर तो सही है, ठीक है। एक्स की पावर n, तो उसको हम क्या करें, माइनस कर लिया और ये माइनस की वैल्यू कर ली, क्योंकि देखो ना यहाँ पर a की वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिमिट जो होती है वो x टेंड टू a होती है, तो यहाँ पर a आना चाहिए, तो हम a पे यहाँ पर देखो a है तो a आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पे -1 आ रहा है, माइनस a आ रहा है ना, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए? माइनस आनी चाहिए, तो उसको माइनस में लिख दिया मैंने दोनों तरफ, ठीक है। अब उसको फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, n का फॉर्मूला, n की वैल्यू क्या आ रही है? 9 a कितना? माइनस a, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, ठीक है, ये कैंसिल हो गया 1, ये माइनस a की पावर, तो 8 आ गई, 8 की पावर 1, वैसे तो सॉल्व कर देते हैं, a की पावर 4 इक्वल टू प्लस माइनस 1,
ठीक है, a की पावर 4 पुट करी 1 और यहाँ पे a की पावर 4 पुट करी -1, ये तो नॉट पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट में आएगी, आयोटा में आएगी, तो नॉट पॉसिबल है। इसको फिर सॉल्व करा तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। फिर a स्क्वायर को फिर अपने पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो लास्ट में करने के बाद आंसर हमारा ये वैल्यू आ गई, a स्क्वायर की वैल्यू +1 और a स्क्वायर की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू लास्ट में +-1 आ गई, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। ठीक है जी। तो ये काफ़ी सम थोड़ा मुश्किल सम के भी आ सकती है वैल्यू। सर अगर हम ऐसे करते a/8 इक्वल टू 1/8, तब a की तो सिर्फ 1 वैल्यू आती। यहाँ पे पुट करना पड़ता है, x की वैल्यू पुट करते नहीं नहीं जहाँ एक मिनट 1 2 3 फोर्थ लाइन में 1 2 3 4 यहाँ पे। हाँ ये वाला, हाँ यहाँ पे अगर a/8 इक्वल टू 1/8 करते हाँ तब जी, a इक्वल टू 1 आ जाता ना। ठीक है, लेकिन अब उसको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ना, a की पावर 8 को -1 प्लस -8 की पावर, अब इसमें +1 ले लो या -1 ले लो, पावर 8 है तो पॉजिटिव आएगी ना, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है +-1। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर हम 1 पुट कर सकते हैं, -1 भी, क्योंकि ऊपर पावर इवन है ना, तो यहाँ पर हम -1 भी पुट कर सकते हैं और 1 भी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, -1 और 1 की। पावर 8 करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो a की हमारे पास दो ऑप्शन आ रही है यहाँ पे, +-1। तो ये आपको करना नहीं पड़ेगा उससे ना, ये सारा स्केयर करना आगे करने की जरूरत कोई नहीं, डायरेक्ट आप ये कर दो कि a की पावर 8 जो है अपने पास वो इक्वल है 1 के। अब a की वैल्यू 1 कैसे आ सकती है, या तो a अपने पास 1 हो, क्योंकि 1 की पावर 8 तो 1 की आती है, और ये चांस हो सकता है कि a की पावर -1 हो, क्योंकि -1 की पावर 8 करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रही है, a की 1 और -1, तो ये भी इससे भी कर सकते हैं आप। ठीक है फिर देखो जरा कोई इसे कोई समझ नहीं आई सब क्वेश्चन की। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मुश्किल नहीं है। देखो इसमें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है इन्फिनिटी है, सिंपल सम देख लेता हूँ मैं। लिमिट 1 + 2 + 3 + n डिवाइड बाय n, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 0 कर लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करनी, इसकी लिमिट कितनी आएगी बताओ कि कैसे करा जाए। देखो ये रहा, आप ध्यान से देखो, ये ना किसी का फॉर्मूला बन रहा है, मैंने कराया भी था, आपने करा भी है +1 के अंदर, 10th क्लास के अंदर +1 भी कराया था मैंने सीकेंड एंड सीरीज के अंदर। ठीक है जी सीकेंड एंड सीरीज में कराया था। देखो ये फॉर्मूला किसी का, हाँ जी n कौन सा, + 1/2 हाँ जी बस ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास, लिमिट n टेंड टू 0 n इंटू n + 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला बना दिया मैंने इसका। अब देखो क्या आंसर आएगा इसका, n था, n और n तो कैंसिल हो गया। अब क्या आंसर आ गया इसका, 1/2 आ गई वैल्यू। तो कुछ समय ऐसे भी आपके पास आएंगे जहाँ पर वो क्या होगा, स्केयर होगा, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, तो वहाँ स्केयर का फॉर्मूला बन जाएगा। सिंगल आता है तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा, स्केयर आता है तो स्केयर का, क्यूब आता तो क्यूब का बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सम भी आ सकते हैं, तो आपने वही फॉर्मूला लगा देना जो पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसके अगले सम है। अगला हमारे पास है कि ट्रिग्नोमेट्री सम का कैसे निकालनी है, हमने ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट निकालनी है, टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। टू फाइंड द limit of
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की लिमिट पता करो कितनी आएगी, ठीक है। वैसे तो एक सिंपल फार्मूला दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0, जब x 0 को अप्रोच करेगी साइन ऑफ एंगल x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। वैसे तो एक तो फार्मूला तो यहाँ पे दे रखा बुक में, सॉल्व करा हुआ है, लेकिन सोल्यूशन नहीं आता, आपको सिर्फ एक रिजल्ट ही याद करना पड़ेगा इसका जो रिजल्ट है वो ही याद करना पड़ेगा। लेकिन एक सिंपल मेथड भी है, मैं वो भी करा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक ना साइन एक्स की ना सीरीज होती है, साइन एक्स की जो सीरीज निकालते हैं ना, उसकी वैल्यू होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डैश डैश। ये साइन एक्स की ना सीरीज की वैल्यू होती है। जब साइन एक्स को एक्सपेंड करा जाता है तो ये वैल्यू आती है हमारे पास। अब इसमें क्या करना, अपने एक्स दे रखा डिनोमीटर में, तो एक्स से इसको डिवाइड कर दो आप, ठीक है। हमने क्या करा, दोनों से एक्स से डिवाइड कर दिया, साइन एक्स अपॉन एक्स दोनों साइड, तो ये 1 रहेगी, ये एक्स की एयर वैल्यू 3 फैक्टोरियल और ये वैल्यू रहेगी एक्स की पावर 4 5 फैक्टोरियल डैश डैश, ठीक है। अब दोनों और लिमिट ले लो, लिमिट एक्स टेंड टू 0, दोनों साइड हम लिमिट एक्स टेंड टू 0 ले लेते हैं। अब देखो जैसे ही एक्स टेंड 0 लेंगे तो सारी वैल्यू क्या बन जाएगी, सारी वैल्यू ये तो सारी 0 आ जाएगी, ये सारी वैल्यू 0 को अप्रोच कर जाएगी, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 आ गई, ठीक है। एक और फॉर्मूला उसको लिख देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला tan x अपॉन एक्स की वैल्यू क्या निकालनी है, टू फाइंड द लिमिट साइन एक्स 0 tan x अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। इसको देखो ये तो यहीं से प्रूव हो जाएगा आपका। कैसे प्रूव कर देंगे इसको हम लिख देंगे लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आ गई लिमिट x टेंड टू 0, tan की वैल्यू क्या होती है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, इन टू एक्स। अब देखो ये तो वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल आ रही है, ये साइन एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू है ये तो 1 की इक्वल आ रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। और कॉस 0 किसके इक्वल होता है, कॉस 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है tan x अपॉन एक्स की, ठीक है। ये दो फार्मूले सिर्फ साइन होता है, लेकिन कॉस एक्स अपॉन एक्स 1 नहीं होता। अब यहाँ पे फार्मूला लगाया जाए कि कॉस एक्स अपॉन एक्स है, ये 1 नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ tan और साइन। सर cos x की वैल्यू क्या आएगी? कॉस एक्स की वैल्यू सीरीज के अंदर हमारे पास वैल्यूज की होती है, कॉस एक्स की वैल्यू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल डैश डैश। अब अपॉन एक्स करेंगे ना, देखो ये रहा, और दोनों के अपॉन एक्स करेंगे और लिमिट एक्स टेंड टू 0 करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगी, क्योंकि 1 बाई एक्स आएगा यहाँ पे जो कि इन्फिनिटी है, ये एक्स आ जाएगा जो कि 0 बन जाएगा, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगी वैल्यू सारी। तो कॉस एक्स अपॉन एक्स है, ये 1 के इक्वल नहीं होता, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड होता है कॉस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। वैसे भी आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हो तो यहाँ भी कर सकते हैं, देखो कॉस 0 अपॉन 0, तो ये तो वैल्यू 1 आ गई, ये 0 नॉट डिफाइंड बन रहा है। लेकिन साइन में देखो ये रहा जी, साइन एक्स अपॉन एक्स में वैसे भी वैल्यू पुट करी जाए एक्स टेंड टू 0 पे, तो क्या वैल्यू बन रही है, साइन 0 आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0/0 आनी चाहिए। लेकिन 0/0 1 तो होता ही नहीं, ठीक है ना, 0/0 तो होता ही नहीं 1, लेकिन आंसर फिर भी इसका 1 आ रहा है, क्योंकि जैसे डायरेक्ट लिमिट पुट करी जाए तो ये तो फाइंड, लेकिन हमने सीरीज लगा के देखी, इसका फॉर्मूला लगाया मैंने साइन एक्स का, साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया मैंने, तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही आ रहा आंसर 1। लेकिन वैसे करा जाए तो 0/0 आ रही है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, तो नॉट पॉसिबल है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो सॉल्व नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें को अजम्पशन मांगनी पड़ती है, एक्सेप्शन केस आ जाता है। एक्सेप्शन केस हो गया ना कि 0/0 1 आ गया, वैसे तो कोई होता ही नहीं, और वैसे रियल लाइफ में देखें तो 0 5/5 1 है,
4 बाय नंबर 1 है, 2 बाय 2 1 है, ठीक है, सेम नंबर, लेकिन 0 बाय 0 1 नहीं है, वो एक इंटरटू फॉर्म। लेकिन साइन एक्स में देखो जरा, वैसे देखा 0 0 है तो नॉट इंटरटू फॉर्म, लेकिन जिसको वैल्यू लगा दी, इसका फॉर्मूला लगा दिया, फिर ये 1 आ रही है। ठीक है, तो ये लिमिट क्या होती है? लिमिट क्या मतलब होता है कि जस्ट हमारे को सिर्फ आइडिया मिल जाए बस। लिमिट हमारे को क्या देता है? आइडिया देता है कि क्या हो रहा है, बस इसके आसपास क्या वैल्यू बन रही है, सिर्फ आइडिया दे रहा है हमारे को क्या होता है वो। ठीक है ना, लिमिट की। जैसे मान लो आपके पास, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपके पास ये बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर लगा लेते हैं यहाँ पे। तो लिमिट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है बस। ठीक है, मान लो ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है, या चाइना ले लेते हैं एक ही दिन। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं एक। लिमिट चेक करनी है हमने। अब देखो, अपने इंडिया के मान लो यहाँ पे बॉर्डर है, ठीक है जी, इस बॉर्डर पे उसने क्या देखना है? मान लो से भाई ने देखना है कि पाकिस्तान में क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, उसने एक्टिविटी चेक करनी कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में यहाँ पे, इसके पर। तो ये तो है नहीं कि इंडिया के जो सोल्जर है वो जाएंगे पाकिस्तान में, जाएंगे फिर देख के वापस आ जाएंगे, ऐसा काम तो होएगा नहीं, क्योंकि जाएंगे तो पकड़ लेंगे वो। तो वो क्या करते हैं, अपनी बाइनोकुलर से, दूरबीन से देखते हैं। यहाँ से देख लिया उन्होंने कि क्या हो रहा है, ठीक है, फिर थोड़ा आगे से इधर से देख लिया, अपनी बाउंड्री के लाइन में देख लिया उन्होंने, बाउंड्री से ही देख लिया यहाँ से, फिर 3 से एक दो जगह देख के देख लिया, हाँ भी ये काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये काम वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, कोई सुरंग बना रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, या कोई खेती या फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये सारा देख सकते हैं वो। ठीक है ना, ये लिमिट है, सिर्फ उसको आइडिया लेंगे, हाँ भी क्या है। आइडिया उसने कैसे लिया? अलग अलग डायरेक्शन जाके, यहाँ से डायरेक्शन लेके आइडिया लिया, फिर उसने यहाँ से डायरेक्शन लेके आइडिया लिया कि क्या काम हो रहा है वहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन कहीं अंदर जाके देख रहे वो नहीं, पाकिस्तान अंदर जाके तो मार देंगे ना वो। तो ये होती है लिमिट, सिर्फ जस्ट आइडिया देना अलग अलग पोजीशन पे, और बता देना क्या वैल्यू आती है। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसकी लिमिट की, देखो जरा, कि आपके पास n और n+1 कोई एक वैल्यू है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप ना n की वैल्यू पुट करो। 1 2 3 4 5, तो यार बच्चों को मैं सिखाता हूँ, ये फंक्शन है, fn फंक्शन है कोई भी। अब देखो, हमने n की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 बाय ये वैल्यू आ गई, फिर 2 पुट करी तो 2/3 आ गई, फिर वैल्यू 3/4 आ गई, ऐसी वैल्यू चलती जा रही है। मान लो 99 करी तो 99/100 आ गई। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं तो 99 बाई ये कितनी 1000 आ गई, और आगे चलते हैं तो 19995 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, पहले वैल्यू क्या थी? जब हम n को, पहली वैल्यू 0.5 थी ना, इसको डिवाइड करा तो 0 पॉइंट कितनी वैल्यू आ गई थी? 1/2। ठीक है, 2/3। तो देखो जरा, यहाँ पर वैल्यू कितनी बन रही थी? 0 पॉइंट कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी अप्रोक्स में। यहाँ पे 0.75 आ रही है, डैश डैश। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है? 99 आ रही है। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है? 999 आ रही है। यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है? डेसिमल 999 आ रही है। अब देखो, जैसे मैं n को बढ़ा ही जाऊंगा, n टेंड टू या क्लोज टू या अप्रोच टू या नियर टू इन्फिनिटी, जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच करेगी? देखो जरा, जैसे जैसे मैं n बढ़ाता जा रहा हूँ तो देखो 99 आ रहा है, और वैल्यू आ रही है, जैसे और n को और ज़्यादा इन्फिनिटी पे, तो इसकी वैल्यू किस पे अप्रोच करेगी? व्हेन n टेंड टू इन्फिनिटी हो, तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? हाँ जी, बताओगे? infinity upon infinity plus 1. हाँ, 1 आएगी, क्योंकि देखो ना 0.9949 आ गए, फिर 59 69, तो यानी कि ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है नंबर में? 1 को अप्रोच कर रही है। तो यही लिमिट है। लिमिट कुछ नहीं, सिर्फ आइडिया देखना है कि ये वैल्यू हमारी कहाँ क्या होगी। यदि n को हम इन्फिनिटी पर अप्रोच करा देंगे, इन्फिनिटी के आसपास बनेगी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो इसको लिमिट कहते हैं। ठीक है, कि हमारी ये लिमिट है, इसके आंसर की लिमिट का है। तो लिमिट चेक करने के हम क्या करते हैं? सीधा तो बताएंगे नहीं हम कि n की वैल्यू पुट कर दो जी बस। ठीक है ना, मान लो सीधा हम बता पाते हैं ना, n की वैल्यू 1 पुट कर दो जी, तो ये आ गया 1/2, तो आंसर आ गया। तो ये तो फंक्शन हो गया ना, जब n की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करते हो किसी भी सम के अंदर, वो तो एक फंक्शन हो गया ना। ठीक है, वो तो एक फंक्शन गिना जाता है। लेकिन जब आप n की वैल्यू अप्रोक्सीमेट पुट करते हो, एक दो जगह देखते हो वैल्यू क्या बन रही है, ठीक है, फिर जनरलाइज करते हो,
फिर कहते हैं हाँ जी ये वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है। तो ये लिमिट की डेफिनेशन है कि अलग अलग पोजीशन से हमने क्या करना, आइडिया लेना कि क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अलग अलग पोजीशन पे आइडिया लेके और जनरलाइज कर देना क्या होएगा, ठीक है जी। तो ये लिमिट की डेफिनेशन होती है। थोड़ा मैं एग्जांपल बीच में समझाता रहूँगा आपको, ठीक है जी। आशुतोष, अंश कह रहे थे ना आप थोड़ी डेफिनेशन और समझाओ लिमिट की, तो ये क्लियर हो गया आपका लिमिट का? यस सर। ठीक है जी, चल। तो बीच में सम कराता रहूँगा मैं, आपको आइडिया देता रहूँगा लिमिट की डेफिनेशन क्या है, लिमिट है क्या चीज़। हाँ जी, नेक्स्ट हम हमारे पास आया एक फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, ठीक है। उसके साथ के सामने देखो इनके सम कैसे है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया हो, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x अपॉन x। अब उसकी वैल्यू निकालनी है आपने। अब उसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि साइन एक्स की एक्सपेंशन लगाओगे आप, फिर डिवाइड करोगे ना। आप सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करना बस कि साइन ऑफ एंगल अपॉन एंगल, और लिमिट x टेंड टू 0 हो तो उसकी वैल्यू किसके अप्रोच करती है, 1 के, बस। तो यहाँ पर आपने सिर्फ क्या देखना है, एंगल देखना है, ठीक है। एंगल देखना। अब देखो यहाँ पे एंगल में क्या डिफरेंस है, आपको क्या नज़र आ रहा है, बताओगे? अब यहाँ पे आपको एंगल डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ये जो एंगल कितना है, साइन 2x है और ये x है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन ऑफ 2x अपॉन x, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। क्योंकि एंगल सेम आना चाहिए ना। तो लिमिट x टेंड टू 0, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास साइन ऑफ 2x अपॉन 2x, और यहाँ 2x टेंड टू 0 कर लिया हमने, क्योंकि जो यहाँ पर x है तो x आना चाहिए, x तो x आना चाहिए, यहाँ 2x आ गया। तो ये जो वैल्यू किसके इक्वल आ गया आपके पास, 1 के, और 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 आंसर आ गया, ठीक है जी। देखो ये रहा, ठीक है जी। कोई और फॉर्मूला भी लगाएं कोई? तो हाँ अगर जी, हम इसको मतलब नीचे ऊपर 2x ले लेते हैं, हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पे आपके पास 1 इंटू 2x अपॉन x बन रहा है, फिर तब भी 2 ही आ रहा है। मतलब आपने 2 मल्टीप्लाई किया था ना, मैंने 2x को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर अच्छा दिया। अच्छा, 2x एक ही बात है, ठीक है, उससे भी आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो फिर फर्स्ट मेथड जो था। उसमें एंगल आएगा उसको हाँ, क्या लेना है, वो एक्स ही लिमिट रहेगा, के जो नीचे वो एक्स ही x रहेगा। एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट मेथड था, आपने थोड़ा सा लगा दिया, लेकिन सेकंड मेथड एक, अब देखो यदि आपको एक्सपेंशन याद है साइन 2x की, तो वो भी लगा दो यहाँ पे। यदि आपको उसका फॉर्मूला पता है तो वो लगा के देखो जरा। हाँ जी, बताना जशनदीप, क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइन 2x का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है आपने, सेमी एंगल टू। हाँ जी, 2 साइन एक्स, x cos x। ठीक है जी, बस इसे ये भी फॉर्मूला बन गया आपके पास। ये देखो जी, ठीक है। जैसे ही आपने फॉर्मूला बनाया और ये देखो जरा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, क्योंकि साइन थीटा अपॉन 1 होता है, और इसमें 0 पुट कर दिया। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये भी आंसर बन गया, यदि फॉर्मूला पता था तो, ठीक है। फॉर्मूला पता जब भी हो रहा है, नहीं तो फॉर्मूला बनाना तो बना भी दो आप 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और वैसे ही फॉर्मूला तो कई मेथड है करने के इसके अंदर, मैथ के अंदर, बस बस ये है कि आपको समझ आ जाए बस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या है अपने पास, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 4x डिवाइड बाय साइन ऑफ 2x, ठीक है। इनको सॉल्व करना आपने, लिमिट x टेंड टू 0। हाँ जी, बताओगे क्या करा ये? एक तो अभी फॉर्मूला बताया था जशनदीप ने, वो लगा लो उसमें, इसको 2 इंटू 2x कर दो, ठीक है। यस सर, नीचे भी लग जाएगा फॉर्मूला। नीचे नीचे चलो रहने दो, ऊपर से वो या कैंसिल हो जाए, हाँ नीचे भी लग जाएगा, ठीक है, वो उससे भी हो जाएगा। एक तो मेथड यही वाला हो गया जो अभी बताया था जशनदीप ने कि ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x और डिवाइड बाय साइन 2x, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल कर ली, कटिंग होगी सर। हाँ 2 कॉस 0 किसके इक्वल 1, तो 2 आंसर है। cos 2x की सर वो लग जाएगा। हाँ, अब कॉस 2x में 0 पुट कर देते हैं, कॉस 0 1 के इक्वल होता है, ठीक है। सेकंड फार्मूला भी तो है कि उसको सॉल्व करने का,
वो कौन तो सा cos 2x को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही नहीं, जीरो निकाल दे। डायरेक्ट जीरो निकाल देना। हाँ ये सर वो हमने लिया था, टेंड्स टू जीरो लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ जी। अब सेकंड फार्मूला है वो देखो, उसमें क्या करना आपने, सेकंड फार्मूला करा भी जाए इसको सॉल्व करने के लिए, उसमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा देखो जरा, लिमिट x टेंड टू 0 sin 4x डिवाइड बाय sin 2x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x। ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं आइडेंटिटी बनाने के लिए। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है कि जो एंगल है वही है, तो यहाँ पर 4x से क्या करा मल्टीप्लाई और 4x से डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है 2x है, तो 2x से मल्टीप्लाई करो और 2x से डिवाइड करो। ठीक है, अब एक स्टेप थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लेंथी हो गया। अब इसमें क्या करना आगे नेक्स्ट स्टेप बने, तो यहाँ पर इसको हम क्या इकट्ठा कर लेते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट 4x टेंड टू 0 साइन ऑफ 4x डिवाइड बाय 4x। ठीक है, यहाँ देखते हैं जरा, लिमिट 2x टेंड टू 0 साइन ऑफ 2x इंटू 2x। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब ये x और कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया 2, तो यहाँ पर तो वैल्यू रहेगी 2। अब देखो ये तो वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 1 के इक्वल आ गई क्योंकि फॉर्मूला है, और ये भी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, तो 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 आंसर आ गया। ठीक है, ये सेकंड मेथड है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको ना क्योंकि पहले इसको 1 बनाना फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा सा, लेकिन ये तो सिर्फ आइडेंटिटी लगा के सॉल्व हो गया। इसकी सेमी आइडेंटिटी लगाई, सेमी एंगल फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, हाँ जी, कोई डाउट? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रहा, इसमें क्या है, लिमिट, सिंपल सा क्वेश्चन देखो, x टेंड टू 0 साइन ऑफ ax, एंगल इसका ax है अपॉन bx है, इसको सॉल्व करना आपने। देखो कैसे सॉल्व करा जाए, साइन ऑफ ax और नीचे क्या है अपने पास bx है। हाँ जी, बताओ कि कैसे निकाला जाए आंसर इसका। फिर आंसर ये कौन भी आ रहा है? ए अपॉन बी। ठीक है, ए अपॉन बी आ रहा आंसर। ठीक है, आंसर ए अपॉन बी आ रहा है। कैसे करा, आप देखो एक्स तो ऐसे रहने दिया हमने क्योंकि एक्स तो उसके नीचे एंगल जो देखना है आपने, एंगल या ए एक्स है तो एक्स तो आना चाहिए, इस बी को बाहर लिख लेते हैं तो किसी कोई वैल्यू तो है नहीं। अब देखो एंगल के साथ हमारे पास वैल्यू ए एक्स आ रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए से डिवाइड कर देते हैं। आप इसको देखो जरा, ये वैल्यू 1 आ गई, लिमिट ए एक्स टेंड टू 0 साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स इंटू ए बाई बी। ठीक है, ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 1 के, और ये वैल्यू ए बाई बी के, तो आंसर क्या आ गया, ए अपॉन बी आ गई वैल्यू। सर मैंने डायरेक्टली एक से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ ठीक है, उससे भी आ जाएगा ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहते हो तो उससे भी आ जाएगा, क्योंकि वह एक्स तो वैसे दिया ही है आपके पास। ठीक है ना, इस वजह से दिया, तो मल्टीप्लाई एक्स करने की जरूरत भी नहीं, कोई नहीं कर दिया तो कोई बात नहीं, बाद में कटिंग हो जाएगी। ठीक है, यदि आप सोचते हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ए एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया जाए और ए एक्स से डिवाइड कर लिया, ठीक है, ये वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो बात तो वही चीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसका वो भी इसका एनसीईआरटी के समय, लिमिट एक्स टेंड टू 0, अब यहाँ पे 4 और 5 की जगह साइन ए एक्स और साइन बी एक्स वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपने पास साइन ए एक्स और बी एक्स आ गई, इसको देखो सॉल्व करके क्या करा जाए इसके, देखो ये साइन ऑफ ए एक्स अपॉन साइन ऑफ बी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करना आपने, लिमिट, इसका भी ए अपॉन बी आ रहा है। ठीक है, ए अपॉन बी, फिर ए अपॉन बी आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ठीक है जी, ए से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर क्या है, बी एक्स है, तो यहाँ पे बी एक्स से मल्टीप्लाई करा और बी एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू अपने पास 1 आ गई, ये भी वैल्यू 1 आ गई, एक्स और एक्स कैंसिल हो गए यहाँ से, ठीक है जी 1, तो ए बाई बी आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या वैल्यू गिवन है, लिमिट x टेंड टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना अपने आप। उसको कैसे सॉल्व करा जाए, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करी जाए पाई, तो साइन पाई कितना था 0, तो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो एक्स इंटू पाई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला पता है ना अपने को, जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है वो गिवन है कि साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स टेंड टू 0 हो, तो यहाँ पर जो एंगल बनाना 0 ही बनाना हमने। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाना, 0 लेकर आना है, तो 0 लेके आने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एक्स की जो वैल्यू है वो पाई प्लस एच कर लेते हैं। ठीक है जी, तो और एच टेंड टू 0 है। ठीक है, ये लिमिट एच टेंड टू 0 साइन पाई, ठीक है, एक्स को लिख दिया मैंने पाई प्लस एच। ठीक है, ये पाई प्लस एच आ गई वैल्यू, अपॉन पाई एक्स, और यहाँ भी वैल्यू पाई प्लस एच आ गई। अब थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है जी, अब जैसे इसको आगे सॉल्व करा जाएगा तो क्या बन जाएगी वैल्यू, लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे माइनस और ये माइनस, ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो साइन रहेगी वैल्यू माइनस एच। ठीक है जी, इसको भी निकालेंगे, माइनस पाई पाई कैंसिल, माइनस एच रहेगी। ठीक है, अब एक तो यहीं पर ही आप कर सकते हो कि आप यहाँ पे माइनस एच ले लो। ठीक है, माइनस एच टेंड टू 0 ले सकते, तो आंसर इसका 1/पाई आ जाएगा, डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है 1/पाई, क्योंकि देखो ना साइन थीटा अपॉन थीटा, तो ये वैल्यू आपके पास डायरेक्ट भी 1 आ रही है, और यह माइनस एच टेंड टू 0 ले लिया। ठीक है, सेकंड आप मान लो नहीं लेना चाहते, माइनस बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, माइनस बाहर लगा के सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसको बाहर निकाल के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो और पा देता हूँ मैं, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन के अंदर माइनस थीटा होता है, बाहर आ जाता है, पाई इंटू माइनस एच था, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गई वैल्यू। ठीक है, साइन माइनस एच और ये एच कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, साइन एच अपॉन एच की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, एच टेंड टू 0, ये वैल्यू 1 आ गई, और ये 1/पाई, तो ये भी आंसर आ गया 1/पाई। ठीक है जी, तो फॉर्मूला बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा 1-2 आइडेंटिटी याद करनी बस आपने, बस वही बनानी हर बारी। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 कैसे आ रहा है? हमने यहाँ पर क्या करा, पुट कर लिया, एक्स की वैल्यू ना एक्स अप्रोच कर रही थी पाई को। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक्स को पुट कर लिया पाई प्लस एच। एच क्या है, वेरी स्मॉल नंबर है कोई भी जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है, जो कि एच क्या है 0 से ग्रेटर देन 0 है, और एच इज़ वेरी स्मॉल, नियर वेरी वेरी स्मॉल है ये। तो डायरेक्ट पुट करने से अच्छा है कि आपने इसको यानी कि एच पुट कर लिया पाई प्लस एच, और एच टेंड टू 0 कर लिया, एच की वैल्यू कितनी आ गई, वेरी स्मॉल। वैसे आपके पास देखा जाए तो डायरेक्ट भी आंसर बन रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा कि साइन ऑफ पाई एक्स पाई करा, साइन पाई माइनस पाई 0 बाई, इसकी आइडेंटिटी लगाई जाएगी तो ये सीधा 1 भी आ सकता है, यदि डायरेक्ट इसकी आइडेंटिटी लगाओगे तो 1 भी आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट आपको नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा उसको करने के लिए, एक्स को पाई प्लस एच फिर सॉल्व करके। सर पर यहाँ पे आइडेंटिटी इसलिए नहीं बनेगी ना क्योंकि यहाँ पे पाई था, x टेंड टू पाई, हाँ 0 अगर आना चाहिए, 0 होता 0। फिर 1 ले लेते। ठीक है, इसमें मैंने बोला कि जैसे मैंने साइन की आइडेंटिटी सिखाई थी आपको,
ठीक है ना, वो डायरेक्ट लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाएगा। उसमें देखो जब डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाई जाए कि साइन एक्स की आइडेंटिटी थी ना, जैसे मैं कराता हूँ आपको कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स को मैं पुट कर लेता हूँ, हाँ जी, पाई माइनस एच पुट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई पाई माइनस एच आ गई, यहाँ पे पाई माइनस एच की पावर 3 आ गई अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे डिवाइड करा जाए इनको पाई माइनस एच के साथ। ठीक है, पाई माइनस एच के साथ डिवाइड कर दिया, पाई माइनस एच के साथ डिवाइड कर दिया। देखो ये तो वैल्यू 1 आ गई। अब उसके बाद मैंने लिमिट ले ली कि एक्स की वैल्यू पाई है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू पाई है, तो जैसे ही मैंने एक्स को पाई करूँगा, एक्स को यहाँ पर एच है कि एक्स है, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, एक्स है यहाँ पे, एक्स में। अब यहाँ पे जैसे मैं एक्स को पाई करूँगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सारी वैल्यू 0 आ गई, तो आंसर क्या आ गया, 1 है। तो वैसे भी हम उसको जब मान लो उसकी साइन की जगह वैल्यू पुट कर दें हम पाई माइनस एक्स और पाई माइनस से डिवाइड कर दें और एक्स टेंड टू पाई कर दें, तो भी आंसर सेम ही आएगा, 0 0, बाकी 0 बन जाएगा, ये 1 आंसर आएगा। सर एक बार ऊपर करना। लेकिन हर सम के अंदर वैल्यू लगाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, हर सम के अंदर ये वैल्यू पाई मैंने से एक्सपेंशन लगानी, साइन की सीरीज याद करनी और लगानी, फिर कटिंग सर करनी। वैसे यहाँ पे वो एक आइडेंटिटी नहीं होती ट्रिग्नो की, हम्म। साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा, वो फॉर्मूला लगाना चाहते हो आप, यस साइन सर। साइन माइनस एक्स साइन है साइन बी कॉस है कॉस बी, उससे लेंथ हो जाएगा। लेंथी हो जाएगा ना सर उससे, बट हाँ ए माइनस बी लेंथी के बहुत हो डंटी जाएगा। लग के। तो 2 मेथड है करने के, डंटी लगा के भी कर सकते हैं और ये भी है, लेकिन हर सम के लिए डंटी लगाना बड़ा मुश्किल है, तो सिर्फ सर दिखाया मैंने। बहुत लेंथी जा रहा है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसके साथ का, ये क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन है। हाँ जी, लिमिट है यहाँ पर हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड टू 0 कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू है, इसको पुट करना है जी अपने, इसकी वैल्यू निकालनी, तो क्या आंसर आएगा देखो जरा। मुझे लगता है क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल होएगा। हाँ जी हार्दिक, बताओगे आंसर कितना आ रहा है इसका। जीरो। 0 आंसर है, देखो बाकी। हाँ जी, एक ऑप्शन है 0 ऑप्शन, और देखो कोई और। हाँ जी, और देखो कोई आंसर निकाल के। हार्दिक, हाँ जी देखो जरा, पंकज, अंश। बट कॉस की तो अपने आइडेंटिटी में बताई थी ना शायद, हम्म। साइन और टैन की बताई थी। हाँ, कॉस की तो है ही नहीं डंटी कोई। हाँ जी देखो जरा अंश, अच्छा तो क्या आंसर बनेगा इनका। एक आंसर 0 आ रहा, बाकी देखो जरा। नहीं करो, सही, जीरो गलत है, वो मैंने आइडेंटिटी गलत लगाई है। जी आंसर क्या है देखो जरा। हाँ जी, ध्रुव शर्मा, देखो जरा कितना आंसर आएगा सॉल्व करके। एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन में खत्म हो रहा है बस, ज़्यादा लेंथी भी नहीं, इसे वन डायरेक्ट वैल्यू। अपॉन वन अपॉन पाई माइनस वन अपॉन पाई। बस, क्योंकि देखो ना cos 0 किसके इक्वल होता है, cos 0 1 आ गया और पाई माइनस 0। ठीक है, तो 1/पाई आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये सम तो वैसे ही सॉल्व हो गया, सिर्फ वैल्यू पुट करके सिर्फ। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है लिमिट
x टेंड टू 0 cos 2x cos 2x माइनस 1 और cos x माइनस 1, इसका निकालना। देखो जरा, देखो सॉल्व करें क्या करा जाए इसको। अब यह आइडेंटिटी तो कहीं बन नहीं रही, कहीं से नज़र नहीं आ रही अपने को, क्योंकि साइन होना चाहिए आइडेंटिटी में, ही तो वैल्यू कॉस आ रही है। मान लो कॉस की वैल्यू पुट करते भी हैं हम, तो क्या मिलता है हमारे को, 0 आ जाएगा। cos 0 1 होता है, ठीक है। 1 माइनस 1 0 और 1 में से 0/0 फॉर्म आ रही है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है तो कुछ बन ही नहीं रहा, ठीक है जी। तो क्या करा जाए इसमें पुट करने के लिए। हाँ जी, देखो क्या करा जाए इसका। cos 2x की आइडेंटिटी लगाएंगे। हाँ जी, इनकी आइडेंटिटी लगानी है अपने। अब उससे माइनस कॉमन निकाल लेते हैं हम, फिर आपको सही बतलाइए आइडेंटिटी कैसे लगेगी। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गई वैल्यू, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल कर ली वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब इसकी आइडेंटिटी देखो क्या होती है जी। हाँ जी, ध्रुव शर्मा, इसकी आइडेंटिटी पता है क्या होती है, 1 माइनस cos 2x की। हाँ जी, जशनदीप, आइडेंटिटी इसकी आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाएगा, x आ गया, ठीक है। नीचे इसका फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ कर देना हमने, x/2 आ गई वैल्यू, ठीक है। एक तो फार्मूला ये लगा दिया हमने 2 साइन स्क्वायर x/2 करके। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ये +2 के लिए, तो पूरी कैलकुलस के अंदर 90% ट्रिग्नोमेट्री लगती है। यदि 90% ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है +2 क्लास के लिए। तो +2 क्लास जब भी सिंपल लगेगी जब आपको 90% जब सारे फॉर्मूलेस के याद होंगे +1 के। तो हर स्टेप में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेगी, चाहे वेक्टर का सम आ जाए, चाहे 3D का सम आ जाए, कहीं ना कहीं तो यूज़ कर रही होगी। कैलकुलस में तो यूज़ 100% है इसका, ट्रिग्नोमेट्री का। हाँ जी, आगे देखते हैं। लिमिट x टेंड टू 0, ये 2 तो 2 कैंसिल कर लिया। अब एक तो मेथड है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, लेकिन वो मैं नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिंपल सम करा देता हूँ। यहाँ पे साइन 2x का जो आइडेंटिटी थी वो लगा देते हैं। जैसे साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एंगल का हाफ कर देना आपने, x/2 और cos x/2। तो मैं यहाँ पे cos ऐसे ही लगा देता हूँ आइडेंटिटी इसकी, ठीक है, ताकि सिंपल हो जाए सम। 2 साइन x/2 और cos x/2, ऊपर होल स्क्वायर आ गई वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, 2 साइन स्क्वायर x/2। अब एक स्टेप और करते हैं और अपना आंसर आ जाता है। देखो जरा, लिमिट x टेंड टू 0, ये वैल्यू आ गई 4 साइन स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2, ठीक है जी। नीचे वैल्यू क्या थी, साइन स्क्वायर थी, x/2 थी। तो ये साइन स्क्वायर x/2 तो कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है, ये 1 आ गया। बाकी यहाँ पर नज़र आ रहा है cos को 0 पुट कर लो, cos 0 किसी इक्वल होता है 1 के, तो क्या आंसर आ गया 4, ठीक है जी। देखो जरा, ठीक है। यदि ऐसे नहीं कर पाते तो फिर एक और मेथड है करने का, वहाँ पे इसको आपको आइडेंटिटी या मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। देखो कैसे करना पड़ेगा, और पा देता हूँ मैं। लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ और एक्स स्क्वायर के साथ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं x²/4 के साथ और x²/4 के साथ, ठीक है। ये वैल्यू तो क्या बनेगी 1, ये भी वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि जो एंगल है वो स्क्वायर आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x/x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ये x² क्या हो गया कैंसिल 1, ये वैल्यू रहेगी साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 4 ऊपर चली गई वैल्यू। अब ये क्या आंसर आ गया 1 का स्क्वायर 1 × 4, तो क्या आंसर आ गया 4 आंसर आ गया इसका।
ठीक है जी। तो एक चीज बता दो, ऊपर वाले मेथड में आपने cos स्क्वायर x/2 को कैसे सॉल्व किया? ये देखो, इसमें मैंने क्या करा, साइन एक्स था ना, ये साइन एक्स की मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर दी कि जो साइन एक्स है ना, लास्ट स्टेप वाला, अच्छा जो लास्ट, मतलब एकदम लास्ट स्टेप था वो। ये देखो ना, ये तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर जीरो, x/2 को, हाँ ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। कॉस जीरो किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे cos 0 का हाफ था ना, तो अच्छा हाँ, मतलब 1 का हाफ। ठीक है ना, 0/2 तो 0 ही हो गया, तो वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है जी। तो 4 cos स्क्वायर 0 की वैल्यू तो 1 ही आ गई, 4 × 1 1, 4 आंसर आ गया इसका, ठीक है जी। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, कुछ ही वर्मा क्लियर यस सर, मोड़ रहा है, ठीक है चलो, हैं? आज इतना पढ़ते हैं, कल फिर कल रिवीजन करेंगे इसकी स्ट्रेट लाइन की। कल सैटरडे है ना, नहीं कल नहीं, सच कल तो फ्राइडे है, इसको ये लिमिट ही करेंगे कल तो, ठीक है, सैटरडे को करने की। ओके।